अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे, ज़िंदगी में सुकून होगा और आप लोगों की जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ अस। अच्छा जी, व्लॉग शुरू हो रहा था सुबह सुबह से। फजर के वक्त का मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया, बहुत प्यारा सनराइज हुआ था। नमाज और सुबह के अस्कार से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ गई थी एज यूजुअल। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया था और उसके बाद ना आज मैंने ये ऑरेंजेस ठिकाने लगाने थे। इतने ज्यादा ऑरेंजेस हमारे घर में आ गए। एक्चुअली मैं भी बाहर गई, लेकर आ गई, हस्बैंड भी गए और वो भी लेकर आ गए। दोनों ने बीच में कम्युनिकेट नहीं किया। सारे फ्रूट से ऑलमोस्ट डबल डबल आ गए थे। बेरीज भी हम जितनी खा सके खाए। अब एक हफ्ता हो गया था, मैंने सोचा इससे पहले चीजें खराब होना शुरू हो, चले इनको ठीक करते हैं। तो हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे। वो स्ट्रॉबेरीज को कट करके वॉश करके फ्रीज कर देंगे ताकि फिर हम बाद में फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज यूज कर सके। और मैं यहाँ पे ऑरेंज का जूस निकाल रही थी। एक हफ्ते तक मैंने देखा कि शायद हम खा लें, पर कितने ही खाते। तो बस अब आज इनका जूस निकल रहा है। वैसे मैंने ये भी सोचा था कि मैं ऑरेंज केक बेक कर लेती हूँ, बट मैंने आज तक कभी बेकिंग की ही नहीं है, कभी भी नहीं की है। तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि शुड आई बेक अ केक और नॉट। तो बस उसी चक्कर में वो रह गया। आई थिंक मैं पहले बेसिक केक ट्राई करूंगी। बहुत जल्द मैं बेकिंग करने वाली हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है आजकल। सो ऑल दी अमेजिंग बेकर्स, आप लोगों ने पहले कैसे स्टार्ट करी थी बेकिंग, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मुझसे शेयर करिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मुझे अंदाजा हो गया था इसमें 2 ग्लास निकल आएंगे आराम से, तो बस मैं रुक गई क्योंकि अब मुझे उलझन भी हो रही थी यार, काफी लंबा हो गया था ये सीन। इसका जो प्लम था ना, वो भी मैंने ऐसे ही जूस में ऐड कर दिया था। सीड्स एक साइड कर दिए थे और बस मैं हाथ के हाथ मशीन को भी क्लीन करके रखूंगी, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम हो ना तो मैं जो भी अप्लायंसेस यूज करती हूँ मैं उनको फौरन ही क्लीन करती हूँ। इस तरीके से ना काम बढ़ता नहीं है। हम उस वक्त ना थोड़ी सुस्ती दिखाते हैं और क्लीन नहीं करते, और फिर होता ये कि वो इतना ज्यादा गंदी हो जाता है कि फिर उसको क्लीन करना ही एक पूरा टास्क हो जाता है। तो बस जब भी यूज करो वैसे ही फौरन उसको क्लीन कर लो तो मेंटेन रहता है। नौ बज गए थे। समीर ने अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया था, तो बस फिर मैंने उन्हें जाके ये फ्रेश जूस दे दिया और उसके बाद मैंने भी इसको एंजॉय किया। और साथ में ना अमरूद हम लेकर आए थे। देसी ग्रोसरी करने गई थी, वहाँ मुझे अमरूद दिख गए। बाय द वे यहाँ पे अमरूद नहीं मिलते हैं, थोड़े से सीजन के लिए सिर्फ आते हैं, वो भी जो देसी शॉप्स होती हैं इस तरह की, बस वहीं पर होते हैं। नॉर्मल फ्रूट्स के हिसाब से थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। दिल चाह रहा था तो बस मैं ले आई, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं ना वो थोड़े कुरकुरे जो सख्त अमरूद होते हैं जूसी से, मैं वो एंजॉय करती हूँ। और पाकिस्तान में तो ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट में से है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी दफा मैंने अमरूद लिए हैं, शायद 2 या 3 दफा ही लिए इतने टाइम में, तो जितनी दफा भी लिए ना उनका टेक्सचर तो अच्छा होता है, लेकिन अंदर से टेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब थोड़े फीके से होते हैं। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा मसाला लगा लिया था, नींबू निचोड़ दिया था और अमरूद की चाट टाइप बना के मैं इसको एंजॉय कर रही थी। अब आ जाते हैं आज के असल टास्क पर। टाइटल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, मैं अपना लाउंज जो लिविंग एरिया है उसको थोड़ा डेकोरेट, थोड़ा सेट करना चाह रही थी। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से सोफा पे वैक्यूम वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन कर लिया। जितने भी प्लांट्स थे उन सबको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और जो पुराने कुशन थ्रो वगैरह थे वो मैं ले जाऊंगी यहाँ से। हम इस घर में अगस्त एंड में मूव हुए थे और अब नवम्बर हो गया। पहले मुझे लगा था कि विद इन अ मंथ और 2 ही मैं घर को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूंगी, लेकिन बस लाइफ कुछ ना कुछ चलता रहता है और चीजें आपकी थोड़ी डिले और पोस्टपोन होती रहती हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसे ही होम मेकिंग कहते हैं, यही घरदारी है। कोई भी चीज को ना मैं सर पे सवार नहीं करती। जब बजट हो, जब लगे आसानी से चीजें हो सकती हैं, बस उस वक्त कर लो। एंड क्योंकि ये रेंटेड प्रॉपर्टीज होती हैं तो मैं बहुत ज्यादा इन पे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। बस थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाए, घर में दिल लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि बस हम किसी सराय खाने में पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे यहाँ पे ऐसे भी सजेशन देते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं
नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है घर पे या किसी भी चीज़ पे। जस्ट सेव ऑल द मनी, जब अपना घर हो तब बंदा सेट करे। वो बात भी ठीक है, मुझे वो लॉजिक भी समझ आती है, बट मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी आज गुजार रहे हो उसको अच्छे से गुजार लो और थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए रख लो। वैसे भी फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। समटाइम्स हमारे पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी अल्लाह ताला ने अगर कोई आजमाइश देनी होती है ना तो वो हमारे सर पे आकर ही रहती है। बाकी बस तवक्कल करना चाहिए अल्लाह पे। मगर हाँ, फाइनेंशियल सेंस होना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लगा सकते हैं, कितना नहीं, कितना जायज है लगाना। सो बस इसी सब चक्करों में ये थोड़ा लेट हो गया। बट मैं टीके मैक्स के पिछले 2-3 हफ्तों से बार बार चक्कर लगा रही थी। कभी मुझे कोई चीज पसंद आ रही थी, कभी कुछ। ये सब कुछ मैंने टीके मैक्स से ही लिया है, डिफरेंट उनके आउटलेट से, किसी एक जगह का नहीं है। इस बार मैं घर के एरिया वाइज चीजों को सेट करने का सोच रही हूँ, वरना जब आप ऐसे रैंडमली कोई भी चीज पसंद आई लेते जाओ तो ना चीजें प्रॉपरली आती भी नहीं है और कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं। तो अभी मेरे दिमाग में सबसे पहले लिविंग एरिया था, तो मैं उसी हिसाब से सारी चीजें देख रही थी और लेकर आई। आज मैं ये सब सेट करके देख लूंगी, अगर मुझे समझ आ गया तो ठीक है, वरना फिर 30 डेज का टाइम होता है, आप चीजें चेंज भी कर सकते हैं। और ना हमेशा यही होता है कि आप माइंड में कोई एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, बट वो चीज को सेट करने के बाद या तो वो अच्छा नहीं लगता या कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसीलिए मैं थोड़ा मार्जिन रखती हूँ। इन केस अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आई या वो प्रैक्टिकल नहीं हुई तो मैं विद इन अ डे और 2 चेंज करा लूंगी। बट फिलहाल के लिए जो भी है बस हम उसको सेट कर लेंगे। जितने भी टैग्स थे वो सारे मैंने एक जगह पहले अलग कर लिए ताकि मैंने सेफली रख लूं। अगर मुझे एक्सचेंज कुछ भी कराना हो तो ये टैग्स काम आएंगे। पहले ना मैंने सोचा था सोफा ग्रे है तो कुछ क्रीम या वाइट कुशंस लेकर आऊंगी, ग्रे एंड वाइट थीम रखूंगी। बट देन वहां जाके जब मैंने कुशंस वगैरह देखे तो मुझे रियलाइज हुआ यार वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हम रोज ही रात को बैठ रहे होते हैं, कभी स्नैक खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, हस्बैंड अक्सर यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, गेस्ट भी आएंगे तो हम उन्हें यहीं पे बिठाएंगे। तो ये बहुत कॉमन एरिया है, यहाँ पे वाइट कुशन ज्यादा सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। कभी कभी खाना भी टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं, तो मुझे ना प्रैक्टिकल नहीं लगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है घर की कोई भी चीज हो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कैजुअल होनी चाहिए। हम उसको अच्छे से सेट कर दें, लेकिन नॉर्मल जिंदगी गुजारने में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो बार बार, तो उससे बेहतर है कि बंदा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही घर को सेट करे। और फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि बहुत ज्यादा डल हो जाएगा सब कुछ, ग्रे वाइट बहुत डल, तो थोड़ा इसे कलर्स ऐड करने की जरूरत है, थोड़े रैंडम कलर्स, ताकि थोड़ा पॉप अप हो, थोड़ा लिविंग एरिया में जान आए। इसलिए जो मैंने कलर्स लिए वो ग्रीन, पिंक एंड येलो थे। कोई एक पर्टिकुलर थीम मैंने फॉलो नहीं करी, बस जो मुझे लगा कि ग्रे सोफा के साथ अच्छा लगेगा वो मैं लेती गई, ताकि फ्यूचर में भी मुझे अगर कोई कुशन चेंज करना है या कोई और कलर ऐड करना है तो ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ग्रीन मैंने बस बाय पर्पस रखा था क्योंकि प्लांट्स बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो हर चीज जरा जेलन हो जाए इसलिए। थ्रो बिल्कुल ही डिफरेंट शेड का है। फिर उसके बाद जो शो पीसेस हैं उसमें भी मैंने थोड़ा सा दिमाग में रखा कि पिंक, ग्रीन, येलो इसी तरह की चीजें हों। कलर्स की फैमिली सेम हो, बेशक शेड चेंज हो जाएं। बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे चक्कर टीके मैक्स लगाने के बाद मुझे जो समझ आया और जो मेरी रेंज में आया वो बस मैंने ले लिया। और ये सब सेट करते हुए भी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, कभी मैं एक क्वेश्चन उठा के कहीं और रख रही थी, कभी वास की जगह चेंज कर रही थी। और ये अभी ना 1-2 दिन तक चलता रहेगा, जब तक मुझे मेरी आंखों में ये चीज समाएगी नहीं। घर की सेटिंग में कोई भी चीज चेंज होती है ना तो उसको जरा आंखों में समाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। पुराना वाला मनी प्लांट तो हमारा ठीक हुआ ही नहीं, एक नया मनी प्लांट आया है, लेट्स सी अब ये सरवाइव करता है या नहीं। उसी के साथ हमने 2-3 प्लांट्स और भी नए लिए हैं, होपफुली विंटर्स में ये खराब नहीं होंगे। टीवी यूनिट के नीचे इतनी कम स्पेस है कि बहुत ज्यादा मैं कुछ रख नहीं सकती, तो मैं बस वही चेक कर रही थी क्या सेट करूं क्या ना करूं। फिर मुझे ख्याल आया बुक्स रख देती हूँ। सो 2-3 बुक्स जो मुझे उसी कलर कंट्रास्ट की लगी, वाइट, ग्रीन, पिंक, वो मैंने निकाल ली और वो मैंने इसमें एडजस्ट कर ली। अभी
2-3 चीजें और ऐड होनी हैं जो मुझे अभी समझ नहीं आ रही थी। जैसे इस वॉल के ऊपर मैं एक अच्छी बड़ा सा फ्रेम लगाना चाह रही हूँ इन्हीं कलर्स के अंदर अंदर। लेट्स सी वो कब मिलता है। इसी तरह राइट साइड जो टीवी यूनिट है वहां पे भी मैंने कुछ ऐड करना है। फिलहाल जो कुछ भी रखा वो ऐसे दिख रहा है। अगेन कॉफ़ी टेबल को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है। बस एक अच्छा सा सेंटर पीस लेके उसके ऊपर कैंडल और कोस्टर्स रख दिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि हमने सामने बैठ के टीवी देखना होता है। प्रैक्टिकल नहीं है इसके ऊपर कुछ भी बहुत ज़्यादा रखना। एनीवेज ये था इसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नहीं भी लगा है तो प्लीज़ मेरा दिल रख लेना यार, बहुत शौक से मैंने सब कुछ लिया है। और यहाँ पर मैं बना रही थी डिनर। आज मेरा चाउमीन खाने का बड़ा दिल चाह रहा था। जब सब कुछ फ्राई करने के लिए रख दिया, तैयार हो गया, तो पता चला एग नूडल्स ही नहीं है घर के अंदर, नॉर्मल स्पेगेटीज भी नहीं थे। तो बस फिर मैंने पास्ता ही बॉईल कर लिया। जो भी है अब कोई बात नहीं, चाउमीन स्टाइल पास्ता खा लेंगे। चिकन, कैरेट, कैप्सिकम, इसके अलावा बेल पेपर्स रेड और येलो दोनों थी, और इसके अंदर गोभी थी। बाकी वही सॉल्ट पेपर की सीजनिंग थी। अच्छा, मैं जब भी पास्ता, चाइनीज कुछ भी बनाती हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि वो चिपचिपा सा ना हो और टूट ना रहा हो। जैसे बहुत ज्यादा गुई गुई सा हो जाता है, टेक्सचर मेंटेन रहना चाहिए। बाकी सॉस वगैरह तो सब अपनी मर्जी से डालते हैं, केचप, मायोनीज, चिली सॉस, जो भी डालना है। बस ये है कि मैं सोया सॉस थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, उससे टेस्ट काफी एनहेंस होता है। तो ये हमारा बिल्कुल खिला खिला सा पास्ता तैयार हो गया था, एकदम एक दूसरे से अलग अलग। और सब्जियों का कलर भी आपको नजर आ रहा होगा, ओवर कुक नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाया था ताकि कल लंच में हस्बैंड को दे दूं, वो ऑफिस जाएंगे और मैं भी कल लंच में फिर यही खा लूंगी, तो हमारे 2 वक्त का हो जाएगा। ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा मुझे इतना ज्यादा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू अल्लाह ताला फॉर सच अ ब्यूटीफुल डे। अल्लाह हाफिज।